हेलो, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे हो। चलो, आज हम लोग देखेंगे मैनिपुलेटिंग एरेज। मैनिपुलेटिंग एरेज का मतलब क्या है? देखो, आप एरे बना लिए, एरे क्यों यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें आपने देख ली, सीख ली। लेकिन अब हम जो देखने वाले हैं वो एरेज के साथ बहुत सारी छेड़खानियाँ करेंगे। कैसे? देखो, अब जैसे कि मान लो मैंने कहा मेरे पास एक एरे है। चलो एक काम करते हैं, टॉपिक की बात पे आते हैं। मैं सबसे पहले इस कोड को उठाता हूँ, लिखना नहीं चाहूँगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मैंने फ्रूट्स नाम का बनाया, जिसमें मैंने एप्पल एंड बनाना बनाया। अब मान लो मैंने बना दिया, कल को मेरे दिमाग में है अरे यार एक और फ्रूट इसमें ऐड कर देते हैं, तो आप ऐसे मैन्युअली करोगे, यहाँ पे कॉमा लगाओगे और एक नया फ्रूट डाल दोगे। लेकिन मैं कहूँ अगर ऐसे ना डालना हो तो आप क्या करोगे उस केस में? तो उस केस में आता है आपका पुश नाम का एक मेथड, यानी कि धकेल दो। अब धकेलोगे कैसे? देखो, आपको सिंपली यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है FRUITS फ्रूट्स डॉट PUSH पुश। पुश क्या करता है? बेसिकली लास्ट में ऐड कर देता है। जैसे कि मैंने कहा मैंगो को डाल दो, MANGO मैंगो। और मैं अगर इसे फ्रूट्स को डालता हूँ FRUITS फ्रूट्स को, तो मेरे को क्या मिलेगा? 3 आइटम्स के साथ आपका एप्पल, बनाना और मैंगो आ जाएगा। और इसी प्रकार से मैं अगर और एक बार पुश कर दूँ, मतलब एक बार मैंगो को पुश किया और एक बार मैंने क्या किया, किसी और को कर दिया, जैसे समथिंग लाइक केला। तो देखो ये क्या होगा, एप्पल आया, बनाना आया, मैंगो आया और लास्ट में केला आया, क्योंकि मैंने इसको लास्ट में लिखा है। अगर मैं इसको क्या करूँ, यहाँ से कट कर दूँ एंड यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, उसके इधर और ये इधर आ जाएगा। तो बेसिकली पुश क्या करता है, लास्ट में ऐड कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका अनशिफ्ट होता है। अब अनशिफ्ट का क्या काम है, आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, इस कोड को कॉपी किया एंड अगेन मैंने इसको पूरा रिमूव करके इसको डाल दिया। तो अब देखो क्या होगा, पहले आपका एप्पल बनाना था, लेकिन मैंने क्या किया, फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट कर दिया मैंगो को। तो अब क्या होगा, अनशिफ्ट उसको सबसे आगे ला कर रख देगा। समझे? आगे मतलब सबसे आगे, एप्पल से भी पहले। अच्छा, अगर मैं यही काम ऐसे करूं, एक बार और अनशिफ्ट कर दूं इसको, जैसे कि मैंगो 2 करके, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंगो 2 सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद मैंगो, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें। तो इस प्रकार से ये चीज़ चलती है। अब ऐसे ही मैं अगर रिमूव करने की बात करूँ, मैं कहूँ कि ये जो पीछे बनाना रखा हुआ है उसे रिमूव कर दो, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करोगे, सिंपली आप फ्रूट्स लिखोगे डॉट POP, यानी कि पॉप कर दोगे। अब वो पॉप क्या करेगा, लास्ट से बनाना को रिमूव कर देगा। देखो यहाँ से बनाना रिमूव हो चुका और यहाँ पे क्या मिल रहा है, केवल मैंगो 2, मैंगो एंड एप्पल। इसी प्रकार से मुझे एप्पल को भी रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करके एक बार और पॉप कर दूंगा, तो वो मेरे को एप्पल भी रिमूव करके दे देगा। तो इस प्रकार से आपका ये चलता है। इसी प्रकार से अगर मैं शिफ्ट की बात करूँ, तो शिफ्ट क्या करता है बेसिकली, अगर आप देखोगे, आओ दिखाता हूँ। तो शिफ्ट क्या करता है, स्टार्टिंग से हटाता है। और मैं अगर शिफ्ट का यूज़ किया तो आप देखो मैंगो 2 जो था वो स्टार्टिंग से रिमूव हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी चीज़ें होती हैं। एक्सेस एंड मॉडिफाई करने का, जैसे कि मैंने कहा रेड ग्रीन ब्लू में से मेरे को केवल और केवल ग्रीन वाला चाहिए, तो आप कलर्स लिखोगे, यानी कि आप उस एरे को एक्सेस करोगे। उस एरे के अंदर वो कहाँ पे है, वो है 0 1 2। तो यहाँ पे कहाँ पे है, ये 1 के पास, तो इसीलिए आपने 1 लिख दिया। अगर ब्लू चाहिए होगा तो 2 लिख दोगे। ठीक है, इसी प्रकार से मॉडिफाई करने को मैंने कहा ये वाली चीज़ें अच्छी हैं। इसको और देखते हैं, वही रेड ग्रीन वाला है, नहीं इसको तब चेंज कर देते हैं। कॉपी किया, सेलेक्ट ऑल, वी। तो कलर्स में आपका रेड ग्रीन एंड ब्लू है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें आप चेंज करना चाह रहे हो, मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो कि जो पहले वाले पे है वहाँ पे क्या हो जाए, एक सेकेंड, हाँ, तो कलर COLORS कलर्स के 0th इंडेक्स पहला ही, या फिर पहले पे ही मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, ग्रीन की जगह पे YELLOW येलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसको नोटिस करोगे तो येलो हो जाएगा। अब ये कैसे, आप मानो येलो हुआ, आप इसको हटा के यहाँ पे देख लो, तो आपका रेड येलो एंड ब्लू हो गया। इससे क्या हुआ, आपका यहाँ पे रेड था ही,
पहले वाले पे क्या था, ग्रीन था, लेकिन आपने क्या किया, ग्रीन को रिमूव कराकर वहाँ पे येलो को ऐड करा दिया। तो इस प्रकार से ये चीज़ वर्क करती है, ठीक है। एंड फाइंड भी आप कर सकते हो। फाइंड करने के लिए देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इंडेक्स ऑफ और इंक्लूड हो गया। तो आओ इसको देखते हैं। अब इंडेक्स ऑफ क्या कहता है, वो ये बताता है कि वो कौन से इंडेक्स पर है। तो जैसा कि आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, ये एक एक्स्ट्रा आ गया, हाँ, तो यहाँ पे -1 बता रहा है। जो येलो है वो -1 क्यों आ रहा है, रीज़न ये है कि येलो इस एरे में है ही नहीं, रिमूव हो चुका है। और अगर मैं इसी येलो को, येलो कह लो, येलो कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये क्या हो गया आपका, दूसरे पे है। इसी प्रकार से अगर मैं रेड को चेक करूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, -1। रीज़न ये है कि रेड का जो आर है वो स्मॉल है, और जैसे ही मैंने कैपिटल किया मेरे को 0 मिल गया, यानी कि करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से इंक्लूड्स क्या कहता है, ये बताता है कि क्या ये एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल यानी कि मौजूद है। तो ये बताएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि भाई उसके अंदर ब्लू है ही नहीं, मैंने रिमूव कर दिया। और अगर मैंने रेड डाला तो ये कहेगा मेरे को ट्रू। समझ गए। तो कुछ इस प्रकार से ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा और भी तमाम मेथड्स, तमाम चीज़ें हैं जो कि आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा है, जिसको आप एक वीडियो, 2 लेक्चर, 4 लेक्चर से कंप्लीट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। मेथड्स की मैं बात करूं तो एक एरे के अंदर कम से कम 50-100 मेथड्स हैं। एक एक करके समझाऊंगा, 50-100 वीडियोस बन जाएंगी, ठीक है। तो बाकी आप खुद से एक्सप्लोर करो मेथड्स को। एंड अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करना। बाय बाय। ओके।